पर्चा भरा हुआ। पर्चा भरना के समय में हम लोग का टाइगर जयराम महतो आए थे और उस गाड़ी में देखे होंगे गाड़ी का भीड़ कितना था, तकरीबन 50 से 60 गाड़ियाँ थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि घाटशिला विधानसभा में इस बार क्या होने जा रहा है। बताएं 8092 इज आवर टोटल कैडर राइट नाउ एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी आई मीन हमारे जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी का जितने सारे पदाधिकारी है, those are also coming to promote Mr. Ramdas Murmu. That's why people joining with us and we are trying to win and होंगे। तो इस विचारधारा के कारण ये सारे लोग जुड़ते हैं और इस विचारधारा के कारण इस पार्टी में जुड़ करके इन लोग और भी प्रचार भी करते हैं। तो इस पार्टी का विचारधारा मतलब बाकी पार्टियों से अलग है, जिसके कारण इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। अभी हम मौजूदगी दिए हैं घाटशिला विधानसभा में, हालांकि घाटशिला उपचुनाव बेहद नज़दीक है और मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जेएलके के नेता है। जानेंगे समझेंगे कि जो बड़े बड़े कद्दावर नेता के बेटे जो है के सामने जेएलके के उम्मीदवार जो गरीब घर से आते हैं वो कैसे उन लोग के सामने टिक पाएंगे, क्या कुछ पकड़ है जेएलके के घाटशिला विधानसभा में, जानेंगे और समझेंगे। उज्जवल तो सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार 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 आपको भी और आपके तमाम जितने सारे दर्शक है, व्यूअर्स है, सबको जोहार रहेगा। क्या कुछ कहेंगे, आप घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के समीप रहते हैं, क्या कुछ यहाँ के जो अभी वर्तमान में उपचुनाव होनी है, मामला यहाँ पर क्या किसका तरफ थोड़ा सा गर्म लग रहा है? देखिए, गरम ठंडा मायने नहीं रखता है। अभी हम लोग का विजन क्या है उसको जानने का कोशिश करिए। यहाँ पर विजन है सुशिक्षा के लिए, बेरोजगारों के लिए मुद्दा है, स्वास्थ्य के लिए मुद्दा है और तमाम जितने जो एक नॉर्मल आदमी के लिए जितने सारे जो नॉर्मली जिस चीज़ की कमी रहता है, ये सारे कमी है। तो ये सारे मुद्दा है, लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि इसको कैसे वोट करना है, किससे नोट लेना है, ये सारी चीज़ जान चुके हैं। ठीक है, तो इसे दिस वोट इज ओनली फॉर जेएलके। अच्छा, यस, सबके माइंड में ही चल रहा है। या डेफिनेटली एवरीवन थिंकिंग अबाउट जेएलके एंड एवरीवन वांट टू गिव इन सीजर। या तो यहाँ पर दो बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, वे उसके बेटे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उन लोग के सामने सेम मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेम मुद्दा के साथ जेएलके भी वहाँ पर लड़ रही है कि कुछ अलग मुद्दा है? नहीं, हमारे पार्टी जो है एक विचारधारा है और इस विचारधारा में बहुत सारे ऐसा नया नया चीज़ है ना, जिसको आप लोग देखे होंगे, जाने होंगे, ये सारे चीज़ों से रूबरू हुए होंगे। तो इस विचारधारा के कारण ये सारे लोग जुड़ते हैं और इस विचारधारा के कारण इस पार्टी में जुड़ करके इन लोग और भी प्रचार भी करते हैं। तो इस पार्टी का विचारधारा मतलब बाकी पार्टियों से अलग है, जिसके कारण इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। जितने बहुत सारे लोग टारगेट भी कर रहे हैं, पार्टी ऐसे बढ़ रहा है, इसके चलते तरह तरह के हरकतें कर रहे हैं, फिर भी लोग जुड़ रहे हैं और फिर भी लोग जा करके कैसे कैसे भी प्रचार कर दे रहे हैं। ठीक है, और क्या है कि इस पार्टी में सबसे बड़ा जो अभी पिछला इलेक्शन हुआ था, कुल मिलाकर के 8092 यानी 8092 वोट मिला था और ये सारे वोटर जो था ये अभी केडर बन चुका है और वो हर एक केडर जा करके अभी मान के चलिए 9000 8000 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं 5 या 7 आदमी को अगर ये करेगा, कन्विंस करेगा वोट देने के लिए, तो हमारा काम तो हो गया। फिर समझ रहे हैं ना, अगर 8000 आदमी 5 से 7 आदमी को कन्विंस करेगा हर एक आदमी, वो केडर है हम लोग का, वो वोटर नहीं था, वो केडर था। अभी आप जान जाइए। ठीक है, आप तो पिछले दिनों देखा है होगा आप लोग, हम लोग जिस दिन पर्चा भरा हुआ, पर्चा भरना के समय में हम लोग का टाइगर जयराम महतो आए थे और उस गाड़ी में देखे होंगे गाड़ी का भीड़ कितना था, तकरीबन 50 से 60 गाड़ियाँ थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि घाटशिला विधानसभा में इस बार क्या होने जा रहा है और कैसे हो रहा है। इसके लिए मैं श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक को मैं आपको थोड़ा सा ये करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलो हेतु भूर्मात् ते संगोत्सि कर्मणि। इसका अर्थ यह है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मीन्स
यहाँ पर जो है कि जितने सारे हमारे केडर है, हम पहले बताए हैं 8092 इज आवर टोटल केडर राइट नाउ, एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, आई मीन हमारे जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी का जितने सारे पदाधिकारी है, those are also coming to promote Mr. Ramdas Murmu. That's why people joining with us and we are trying to win and बस यही सब चल रहा है और क्या। और बताइए। यहाँ पर करीब 30,000 लगभग 30,000 कुर्मी समाज के लोग निवास करते हैं। पिछले चुनाव में रामदास मुर्मू ने 8,000 करीब वोट लाए थे। अगर कुर्मी समाज अगर जोर से जो एक मन लगा के अगर वोट करते हैं तो बाद बाकी जनरल वोट और आदिवासी वोट मिला के क्या रामदास मुर्मू टक्कर दे पाएंगे या निकल भी सकते? देखिए, यहाँ पर झारखंड में कास्ट सिस्टम ने कभी भी नहीं चला है। ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चला। जैसे कि आपका सवाल ही है, आप सवाल के हिसाब से आप बताएं 25 से 30,000 यहाँ पर कुर्मियों की वोट है क्या, तो क्या 25 से 30,000 यहाँ पर मिला था क्या रामदास मुर्मू को? पिछले बार नहीं मिला था, 8,092 में तो मिला था। यानी यहाँ पर जितने सारे वो कास्ट सिस्टम यहाँ फैक्टर नहीं करता है, कौन क्या कैडर है, मतलब किस जात से रिलेटेड है, क्या उसका ओनर कौन है, या तो फिर सुप्रीमो का है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता है। नहीं, इस बार जयराम महतो को तो कुर्मी समुदाय पूरा खुल के समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हम इसके बारे में नहीं करेंगे कि नहीं करें बोल करके क्यों बोलेंगे। समर्थन करें, जिसको समर्थन करने का होगा समर्थन करें, आदिवासी भी समर्थन करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये फलाना पार्टी के लोग हैं, फलाना जात के लोग हैं। ये जितने सारे जाति धर्म को छोड़ करके बाकी सारे लोगों का ये पार्टी है। सब जितने सारे जाति धर्म को सब मिलाकर आप लोग देखे होंगे पर्चा भरने के टाइम हमारे आदिवासी समाज से जो जितने सारे लोग जुड़े होंगे, मुस्लिम समाज से, क्रिश्चियन समाज से, ईसाई समाज से, सिख समाज से, सब जाति धर्म का पार्टी है और सब जाति धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे। तो आप लोग देखे होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में रिजल्ट क्या होने जा रहा है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि घाटशिला विधानसभा जेलकेम का टक्कर किसी के साथ नहीं है। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, जेलकेम का टक्कर किसी से नहीं है, सच में नहीं है, सच में नहीं है। क्योंकि इतना ऊंचा पार्टी है ना, इन लोगों का मतलब हम लोगों का, इन लोगों का मतलब यहाँ पर जेलकेम का विचारधारा की पार्टी है। और बाकी सारे का कास्ट सिस्टम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर को तोड़ो, उधर को मोड़ो, इसको नोट दो, नोट के बदले वोट दो, इस तरह की प्रचार प्रसार करता है ना। हमारे विचार दूसरा टाइप का है। नोट लो, नोट अगर दे रहा, जो भी पार्टी दे रहा, जो दोनों पार्टी से नोट ले लो और वोट मत दो। क्योंकि आप ये नोट देने के कारण आप 500 रुपया लीजिएगा, 1,000 रुपया लीजिएगा, 5,000 रुपया लीजिएगा और ले करके आप गलत आदमी को वोट दीजिएगा और आपका जो स्थिति पिछले 25 सालों से है वही स्थिति बना रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि नोट अगर कोई गलती से चुपके से आपको अगर दे रहा तो बिल्कुल आप ले लीजिए, पर आप वोट बिल्कुल मत दीजिए जितने आदमी को वोट दे रहे हैं, मतलब नोट दे रहे हैं उन्होंने। नोट लेके मतलब जेलकेम को वोट करना चाह रहे हैं? यस, डेफिनेटली। जेलकेम एक ऐसी पार्टी है, नोट नहीं देते हैं। आपको पता है हमारे पास कुछ भी है ही नहीं है, हम लोग फकीर है, हम लोग अनाथ है, हम लोग जो कुछ भी आप बोल सकते हैं आप उस हिसाब से, मतलब नोट के हिसाब से। बाकी सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। नोट के हिसाब से हम लोग के पास नोट बिल्कुल नहीं है। और नोट के बदले वोट हम लोग, ये सारी चीज हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।